हेलो बालको, नमस्कार। तो आज हम शुरुआत करते हैं, रिवीजन करेंगे इंग्लिश का। और फिर इंग्लिश के रिवीजन के बाद एसएसटी 10th की और 12th की जो इकोनॉमी, ज्योग्राफी और सिविक्स वो कल से शुरुआत करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा नया माहौल है, तो ये टेक्नोलॉजी और ये सब सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंग्लिश के टॉपिक पहले रिवीजन करने की शुरुआत करते हैं। पहले इंग्लिश में शुरुआत करेंगे हम ग्रामर की, ग्रामर वाले पार्ट की। और ग्रामर वाले पार्ट में जो 10th में एंड 12th में यूपी बोर्ड के में जो कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब कॉमन टॉपिक्स है, तो कॉमन टॉपिक्स क्या है? एक तो 10th में भी और 12th में भी एक आता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए सामान्यतः हमें टेंस की छोटी मोटे तौर पर जानकारी हो तो काम चल जाता है, तो हम थोड़ा इनमें टेंस सीख लेंगे। और एक दूसरी जो टॉपिक है कॉमन, वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक इसको थोड़ा सा मोटे तौर पे सीख लेंगे। और तीसरा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आज थोड़ी सी जो छोटी जानकारी है वो हम ट्रांसलेशन से रिलेटेड सीखेंगे। ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के लिए जो सबसे बेसिक जानकारी है, सामान्यतः जो स्टोरी में वाक्य आते हैं वो ऐसे आते हैं कि इस पे असर्टिव सेंटेंस पे सब्जेक्ट अगर कोई हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ब पे, इस पे ज़्यादातर बेस्ड रहते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 3 तरह के छोटे वाक्य उनको देखेंगे और हर एक टेंस के अनुसार करेंगे। जैसे देखो, ऐसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर है, ये मैं खुद काम कर रहा है। और दूसरा वाले को क्या है? तुम पढ़ाए जाते हो। एक तीसरा जो टॉपिक, मतलब तीसरा टाइप हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, मैं तुम्हें राम से पढ़वाता हूं। चौथा टाइप ऐसे हो सकता है, मैं तुम्हें पढ़वाता हूं। अब ये सारे 4 टाइप लिखने का कारण क्या है? इसी तरह के छोटे वाक्य मतलब मिला के स्टोरी बनाई जाती है। इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर है मैं, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट तुम है, वो नॉन डूअर है। इसको हम बनाएंगे एक्टिव की सहायता से, और इसको बनाएंगे हम पैसिव की सहायता से, क्योंकि यहाँ पे जो तुम है वो नॉन डूअर है। और मैं तुम्हें राम से पढ़वाता हूँ, यहाँ का जो सब्जेक्ट है मैं, यहाँ का सब्जेक्ट है जो मैं, वो क्या है? खुद काम नहीं कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे से काम करा रहा है। वो कौन है? राम। जब मैं राम से काम कराएगा तो ये हो गया कॉजेटिव वर्ब, और कॉजेटिव वर्ब इसे बनाएंगे मेक की सहायता से। और यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जिससे काम करवा रहा है वो उपस्थित नहीं है, तो इसे भी बनाएंगे कॉजेटिव वर्ब गेट की सहायता से। गेट की सहायता से बनाएंगे। और हम सबसे पहले जिस पे ध्यान देंगे वो सिंपल प्रेजेंट पे ध्यान देंगे। सिंपल प्रेजेंट। कोशिश करेंगे बाद में कि इन सब की एक थोड़ी सी साड़ी बना लेंगे, एक टेबल टाइप की, और फिर उसके बाद सॉल्व करना सीख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट में कैसी होगी? सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म या फिर 5 फॉर्म, फिफ्थ, ऐसे आईएएस वाली। सिंगुलर के लिए फिफ्थ लगाते हैं, प्लूरल के लिए फर्स्ट लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड। तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो आई, पढ़ाना की टीच, और ये वाल को यू, आई टीच यू। और पैसिव में क्या होगा? तुम पढ़ाए जाते हो। तो पैसिव में सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट की एक सबसे खास बात है, मतलब उसकी पैसिव की सबसे खास बात यह है कि किसी न किसी रूप में वर्ब की बी फॉर्म आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमेशा हमें याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे हम ट्रांसफॉर्मेशन करें एक्टिव से पैसिव में, चाहे हम ट्रांसलेशन करें हिंदी से इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद इज, एम, आर, नॉट हो तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इसे कैसे बनाएंगे? तुम पढ़ाए जाते हो, यू आर, और पढ़ाना की टॉट, यू आर टॉट।
तो ये किससे बन गई, ये पैसिव से बना है, यू आर टॉट, और तुम क्या यहाँ पे नॉन डूअर है, कौन पढ़ा रहा है पता ही नहीं है हमें। अब तो मैं तुम्हें राम से पढ़वाता हूँ, अब इसे देखो थोड़ा सा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें राम से पढ़वाता हूँ, तो देखो सब्जेक्ट, और यहाँ पे इसकी B15 की जगह पर हम यहाँ पे लगाएंगे मेक या मेक्स, मेक या मेक्स, और उसके बाद लगाएंगे तुरंत ऑब्जेक्ट जिससे सामान्यतः काम करा रहे हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो मैं तुम्हें राम से पढ़वाता हूं, आई मेक, और हाँ एक हमेशा याद रखने वाली बात है, जो आई है प्रेजेंट में हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है और पास्ट में हमेशा सिंगुलर की तरह। ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। आई मेक, किससे पढ़वा रहा हूं, राम से, आई मेक राम टीच यू, ठीक। और अगला कौन सा कॉन्सेप्ट था कि मैं तुम्हें पढ़वाता हूं, मैं तुम्हें पढ़वाता हूं। अब मैं तुम्हें पढ़वाता हूं ये कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट गेट, गेट्स, ऑब्जेक्ट मतलब जो काम हो रहा है उसे लिखेंगे, और उसके साथ यहां पे लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आ रही है, आज से लेके हमेशा तक याद रखो इंग्लिश में, जब सब्जेक्ट काम करने वाला उपस्थित नहीं होगा वाक्य में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यहाँ पे कौन काम कर रहा है हमें पता नहीं चल रहा है, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, आई, किसके, गेट, आई गेट, किसे, तुम्हें, आई गेट यू, और टीच के बाद लगाएंगे टॉट। इतना सा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसकी थोड़ी सी आगे की बात कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।